हाँ हमारी क्लास में आवाज क्यों नहीं आई? रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। यस। सर मुझे पूछना था, आपने जो तान्या का नंबर ऐड करा था, किसका? जो लड़की थी जो आने वाली थी। नहीं उसका तो नहीं करा मैंने। नहीं करा ओह, अच्छा ओह कॉपी कॉपी ले लो। भाई तू इतना खुश किसलिए हो रही बहुत ही अच्छी बात है। है? चलो एक भी करता है। ए बी मेरे ए और बी के पीछे टी लगा दो, फिर कर। नहीं ए बी के बाद टी लगा, हाँ, वरना फिर वो तो एटीपी हो जाएगा। हमें तो एटीपी करना है। अच्छा, अच्छा। अरे अरे हमारा टेस्ट नहीं है। शांति नाइन्थ रखो। का है। ये लो जल्दी क्वेश्चन लिख ले। जो ने पढ़ा। हाँ एक मिनट, जो ने पढ़ाना। तेरा भी टेस्ट हो, मेरा चेक हुआ। अरे हमारा भी चेक नहीं हुआ, तेरा क्या होगा? हो गए हैं, अब किसी कभी मिलेंगे आज। आज किसको? या कल। किसके? हमारे हमारे शांति रखो यार। एक पी की बात करते हैं। अरे प्रोग्रेस, हाँ पीछे डीलर ले देखो फोटो आ रही है। ये ले। फोन खराब मत कर दियो। गिरा मत दियो। ये हमारे साथ पूरा साथ ओके भाई। एपी। आप चुप रहेंगे जरा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एज अ नेम सेज। सुनिए जी। ए बी सी डी एंड सो ऑन आर इन एपी इफ b minus a is equal to c minus b is equal to d minus c is equal to and so on. Basically what? Second term minus first term is equal to third term minus second term is equal to fourth term minus third term and so on. So basically it is difference of two consecutive terms, right? Therefore we can say a में कुछ ऐड करा d, वही फिर से ऐड करा 2d, वही फिर से ऐड करा 3d and so on is an AP where A stands for first term. अच्छा this माइनस दिस कितना है? D this माइनस दिस कितना है? दिस माइनस दिस कितना है? तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ना, राइट? तो ये एपी है। कैसे कंडीशन क्या थी? ये है तो दो बार लिखा है, इफ लिखा है, दैट इज लिखा है। माल है। भाई तो इधर आ गया। तुम ठीक जगह बैठी हो, एक नंबर इधर आ जाओ। इधर से बल्कि स्क्रीन उतना अच्छा नहीं दिखता है। ठीक है। तो ये फर्स्ट टर्म है और ये जो डी है इसे कहते हैं कमॉन डिफरेंस। कमॉन गाइस। अच्छा कॉमन डिफरेंस, चलो कॉमन डिफरेंस। आई होप दिस इज क्लियर। यस सर। ठीक है। चले एग्जाम्पल के तौर पे 2 4 6 8 नेक्स्ट टर्म बताना। दैट इज द राइट आंसर। 12 इज द राइट आंसर। लेकिन अलविदा स्लो है। तो आपने कैसे किया? एपीसी तो किया आप लोगों ने। इज दिस क्लियर? इन बीच में एक डिफरेंस है, सारे नंबर्स इवन है। इज दिस क्लियर? टू का टेबल भी है, ये भी देख लीजिए। सर ग्रुप पे लिख दे क्लासेस स्टार्टेड जॉइन फास्ट। मेरा फोन मेरे पास नहीं है। अच्छा सर। इसमें चोरी कर रहे मैं चेक कर रहा हूं एप्पल। ये बहुत अच्छा लड़का है वैसे। ये मुझे प्रॉमिस किया 80 और 80 आएंगे ना इसके 9th में तो मुझे एप्पल गिफ्ट करेगा। भाई तू बाजार से जाके दे दे। एप्पल गिफ्ट करना भी ना आसान नहीं है, कलेजा चाहिए। हाँ क्यों? दाल वाला के देना है मैडम 1 किलो एप्पल 200 रुपए किलो आ रहे हैं। एक सिंगल एप्पल 30 रुपीज का पड़ रहा है। मैं आज ही लाया हूँ। विंटर्स चल रहे तब 30 में मिल जाता है क्या 30 रुपीज किलो? 1 किलो गिफ्ट कर देना। खुद का खाने के मैं कुछ गिफ्ट करने।
ये मूड में नहीं। इज दिस क्लियर? कॉपी कर लो। भाई तेरे को करना पड़ेगा दाग समान के। कर लिया। अबे लिखना है। अच्छा लिखना है। अच्छा। तो बोला तो फिर से लिखते हैं ए प्लस डी ए प्लस टू डी एंड सो ऑन एपी है ना। अभी इसकी 10th टर्म बताना क्या होगी? इसकी 10th टर्म। इसकी ए प्लस 9D। ए प्लस 20 डी। शाबाश, उससे नीचे मुर्गा बन जाओ। A+9D। ए प्लस 90 इज द राइट आंसर। कॉमन सेंस है यार, दिख रहा है। थर्ड टर्म में 2D आ रहा है, फर्स्ट टर्म में 1D आ रहा है, फोर्थ टर्म में 3D आ रहा है, तो 10th टर्म में क्या आएगा? सॉरी लिख दिया ग्रुप पे? हाँ सर। ठीक है। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी इन द क्लास? सर ये लास्ट में समझ में नहीं आया 90 कैसे होगा? मैं कैसे बता सकता हूँ 10 ही तो जा रहा है। भाई, मैं कैसे बता सकता हूँ? 10th टर्म कैसी होगी? आपने 10th पूछा। हाँ, फर्स्ट टर्म बता दो। चलो फर्स्ट टर्म बता दो तुम। ए प्लस डी। अच्छा ए फिर ए प्लस डी। ओ ये तुम्हारा ध्यान कहाँ है आज? तुम तो बिल्कुल भी अलवी की तरह बिहेव नहीं कर रही हो। जो इतनी हाईली अटेंटिव होती है, बातें मस्ती करते वक्त भी उसे सब समझ में आ रहा होता है। ठीक है। हाँ शौर्य, इसकी 15th टर्म बताना। सर ए प्लस 14D। अब तो इसका नाम शौर है वो तो और गौरव, इसकी 20th टर्म बताना। सर A+19D। अलवी, इसकी 25th टर्म बताना। ए प्लस 24। कोई भी इसकी nth टर्म बताना, nth टर्म। एन फिर है एन क्या है इसमें? A+n-1D। वेरी गुड। ए प्लस माइनस 1t, ये बन गया फॉर्मूला। आई राइट दिस एज nth टर्म। ठीक है। एनसीईआरटी राइट इट लाइक दिस, ए एन इज ए प्लस एन माइनस 1d। कोई फर्क है? नहीं कोई कुछ नहीं है, वो बस A में N पे कोई एक ही बात। अगर शौर्य का नाम वंश होता तो कोई फर्क पड़ जाएगा? हाँ मतलब उसका मम्मी पापा के लिए प्यार बदल जाएगा, नहीं ऐसे नहीं। उसका मेरे लिए रेस्पेक्ट बदल जाएगी, उसका कलर ब्लैक से वाइट या वाइट से ब्लैक हो जाएगा, उसमें चश्मे का नंबर बदल जाएगा। तो जो वो है वही रहेगा ना। हाँ बेसिकली नाम एक कहने का तरीका है। अब मैं टीएन कह रहा हूँ, एनसीईआरटी वाले एएन कह रहे हैं, तुम बीएन कह दो, अलवी सीएन कह दे, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, नाम है। अलवी के पेरेंट्स ने उसका नाम शुरू में अलवी ना रख के उसका नाम वीएल रखा होता, तो आज वो वीएल होती। VIAL वायल ही हो गया एक्चुअली। ठीक है। अंत की बात नहीं पढ़ा, दिमाग चला इसका। वायल ये काटूं? नहीं 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 तू तो अच्छा और जी, कॉपी कर लिया सबने? यस सर। जिसने कॉपी कर लिया वो यहाँ से पढ़ना शुरू करे, बाकी लोग पढ़ रहे हैं, नीचे तक पढ़ो, एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं ना सीधा। मन में पढ़ो। बातें कॉपी कर लिया? कोई बात नहीं, झक मार लो, मम्मी तो 7 बजे आएंगी, झक मार लो। छक क्या होता है? झक होती है अरबी में फिश, मछली, मछली मारना। नदी में जाके बारिश होने वाली है, नदी बन जाएगी इंदिरापुरम। पढ़ के नहीं आया ना? या तो नंबर इक्वेशन। 8 तक डाली बंदे ने, टेस्ट का नाम तक नहीं लिखा। डांट लो। इसका मतलब मेंटली प्रिपेयर्ड हो कि मुझे कुछ नहीं करना। तू बाकी क्वेश्चन को मत देख, जो सा लग रहा है कि बनता है कर दो। और क्या।
पढ़ लिया? मैंने पेज का सेकंड तक पढ़ लिया मैंने, सेकंड तक मैं थर्ड वाला कर रही हूँ। जल्दी करो। मैंने सॉल्व भी कर दी तो कॉमन डिफरेंस होता है। मैं मिटा रहा हूँ। कोऑर्डिनेट एक्सप्रेशन आती है और दो नंबर्स के बीच चलिए जी, आगे। Okay, got it. कोऑर्डिनेट एंड लीनियर इक्वेशन का चैप्टर टेस्ट है ये। अरे एक नंबर का गया। नहीं, कभी भी नहीं था। क्या चलिए जी, आगे चल रहे हैं। कंसिडर द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स। यस या नो में बताना है। पहला सवाल, पहला पार्ट, एपी है? Yes. यस गुड। ठीक है, हाँ तुम बुक और स्क्रीन पे देखने में कंफ्यूज होते रहो, स्क्रीन देखो, बराबर बताओ। दूसरा पार्ट, एपी है? Yes. क्यों? Sir, common difference -30 है। वेरी गुड बेटा। तीसरा पार्ट, एपी है? Yes, sir. Yes, sir. यस। चौथा पार्ट, एपी है? Yes. No, sir. यस है, क्यों नहीं है? Sir, difference 0 रहेगा common difference। जीरो है। ठीक है, चौथा पार्ट, पांचवा पार्ट, एपी है? Yes, sir. यस। ठीक है, बॉयज में दम आ गया भाई क्लास की। पहले बॉयज की आवाज नहीं आती थी, अब बॉयज की ही आवाज आ रही है। मेरे बॉय की आवाज आ रही, बॉय नहीं, शौर्य भी बोल रहा था, शौर्य भी बोल रहा था। कोई लड़का, ओ माय गॉड। अच्छा जी, जरा यहाँ से यहाँ तक पढ़ो। कहाँ से कौन से यहाँ पे list है। पढ़ लिया? Yes, sir. कॉमन डिफरेंस कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, कैन बी जीरो। ठीक है, ये बताना ये एपी है क्या? 1, 2, 4, 8, 16। नहीं है। नेक्स्ट टर्म क्या होगी? नेक्स्ट टर्म वेरिएबल और पर्टिकुलर 32. 32 इज द राइट आंसर। इसे कहते हैं जीपी, जो हम पढ़ेंगे क्लास 11 में, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। फिर ये एपी नहीं है इतना पता। आगे मत सीखना जरा सा भी, ठीक है? तुम कहो मैं तो ह्यूमैनिटीज लूंगी, मैथ्स लूंगी नहीं, इसलिए मुझे क्या करना सीख के। मैं आपकी जनरल नॉलेज के बता दूं, ज्योमेट्री प्रोग्रेशन जब तक जिंदा रहोगे तब तक आपका पीछा नहीं छोड़ेगी, एपी भी नहीं छोड़ेगी। ठीक है, सीख, ठीक है? कितने भाई बहन हो? दो। तो पापा का क्या नाम है? मनोज कुमार। उनके दो बच्चे हैं, ठीक है? इसके भी दो बच्चे हुए, इसके भी दो बच्चे हुए सपोज, बाद में फिर इसके दो बच्चे हुए, ये दो दो ही हो रहे हैं। सपोज इसके भी दो हुए, हम दो ही रखने हैं हम। सपोज इसका एक करा देते हैं, इसके तीन करा देते हैं, हिसाब तो वही रहा ना। तो यहाँ एक व्यक्ति था, यहाँ दो हो गए, यहाँ चार हो गए, यहाँ आठ हो गए। आपको पता है पॉपुलेशन दुनिया की ऐसी बढ़ती है। ये जीपी है कि नहीं? एपी थोड़ी है ये। जीपी है। हाँ। ओके। हम्म। ठीक है, तो जीपी कभी पीछे नहीं छोड़ती है। आप भविष्य में पैसे कमाएंगे, पैसे इन्वेस्ट करेंगे, वो पैसे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के हिसाब से ग्रो होते हैं। ठीक है जी, ये जनरल फॉर्म ऑफ एपी लिखी है जो मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, Yes, sir. ये आ गया nth टर्म का। मैं क्या झक मार रहा हूँ? चलिए जी, पहला क्वेश्चन करिए। यस थैंक्स। किस आ रहा है? ये आईटी नहीं, मुझे लग रहा है आता हो तो पंखा है ऐसा कुछ नहीं, पंखा है, चल ही रहा है। चाय दे दो। गूगल कर दो। Sir, done.
जब भी आप डन करेंगे आपको मुझे पिक भेजनी है व्हाट्सएप पे। अभी फिलहाल जूम चैट पे लिख दो क्योंकि आज मेरे हाथ में मेरा फोन नहीं है। सर माइनस बोला बोलना नहीं है अभी। देखो ना, दिखा देती हूँ, मेरे को दिखाने में क्या प्रॉब्लम है। मैंने खाने ठीक है, Yes. आप पढ़ के आई हो क्या? ये चैप्टर को पूरा घर से करके आ गई, एनसीईआरटी का सिलेबस स्कूल में भी हो गया? इसलिए आ रहा है। प्रैक्टिस करके आई हूँ। और अब ए गलत है तुम्हारा, डी ठीक है, शौर्य का ए ठीक है, डी बी ठीक है। गलती मिल गई? Yes sir, 3/2. अलवी हो गया? क्या प्रॉब्लम है? ए क्या होता है? अरे ए क्या होता है मैं ये पूछ रहा हूँ। ए First term. ये होता है बस, फिर नहीं समझ में आएगा, छोड़ दो, लीव कर देते हैं, छोड़ देते हैं, चैप्टर ही छोड़ देते हैं। बताया था, बताते हैं ये नाम क्या होता है। डी निकालने की कर ये फर्स्ट टर्म होती है। फर्स्ट टर्म ये रही, सेकंड टर्म तेरे को दिया है, तो इनको को माइनस कर दे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म दिया गया तेरा। और थर्ड टर्म कैसा है? थर्ड टर्म किसने, थर्ड टर्म का क्या करना है तुम्हें? थर्ड टर्म उधर लिखा है ना, राइट द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस की, बस कॉमन डिफरेंस थर्ड टर्म नहीं पूछा है, तो इसको छोड़ दे यहाँ पर। चले एग्जाम्पल सेकंड, हाँ। अभी चेक कर रहा हूँ, पौरव ने कुछ भेजा है। मैंने भी कर दिया था In the फर्स्ट following वाला। list, if they form an AP, add the next two terms. Next two terms गलत है। फर्स्ट पार्ट तुम्हारा पौरव, फर्स्ट सही करो। पढ़ो ना, ये क्या लिखा है, ये पढ़ो ना, सही तो लिखा है। सर फर्स्ट वाला पहले भेज दिया था, वो नंबरिंग गलत होगी गलती से। पढ़ो एक बार, क्या कह रही हो, क्या कह रहे हो बेटा? सर नंबरिंग गलत होगी, फर्स्ट वाला मैंने पहले भेज दिया था, मैं आपको फिर से भेज देता हूँ। नहीं, फर्स्ट वाला जो यस के आगे लिखा है ना, उसमें एक टर्म सही है, गलत है। ओह समझ आएगी? ठीक है, सॉरी 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 सॉरी। ठीक है, दिखाओ भाई, तुम दिखाओ। आए फर्स्ट, आए हैं। एक करिएगा। करना क्या था, क्वेश्चन पता है तुम्हें? हाँ उसमें डी निकाला था। कहाँ लिखा है डी निकालो? कहाँ लिखा है? क्या कुछ पीवी के आई हो? यार ये हाँ, पानी
पानी तो इंसान पीता तो है। शक हो रहा है और तो नहीं भी क्या बाकी हो गया भाई साहब। कुछ कुछ समझ आ रहा है। ट्वेंटी एट 34 आ रहा है। अब बता तो दी। ठीक है काउंट कर। हाँ ठीक है। 28 34 आ रहा है। हम्म। क्यों? ठीक है। अच्छा किसी ने भेजा कुछ? हाँ भेजा है। क्या पूछा? ठीक है। पॉइंट के बाद ना स्पेस दे दिया करो फॉरम, नहीं तो ऐसा लगता है 1.34 लिखा है। ठीक है। हाँ सेकंड पार्ट का आंसर भेजो, एक एक करके भेजना है, जल्दी नहीं करना है, जो जो मैं मांगूंगा वो देना है। सेकंड पार्ट सर मैंने भी भेज दिया। देख रहा हूँ। ए कौन सा क्वेश्चन? हाँ प्लस डी फिर सेकंड टर्म हाँ थर्ड क्या होगी? ए प्लस टू डी। अरे फर्स्ट ठीक है, हाँ थर्ड क्या होगी? अच्छा मतलब कि फर्स्ट टर्म रहेगी फिर हम उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे। हाँ which is as good as second minus first is equal to third minus second is equal to fourth minus third। सही तो है? -7 और -9 आएगा तो कौन से का? सेकंड का। नहीं गलत है। शौर्य का सेकंड सही है। पौरव का सेकंड सही है भैया, क्वेश्चन नंबर तो सही लिख दिया अगर पौरव। तो मैंने भी तो बोला आंसर सर वो हो नहीं रहा सर, वो ऑटो करेक्ट हो जा रहा है 2 1। -7 एंड -10 लिखा सही है, तूने बोला -10 था, रिकॉर्ड हो रहा है। अच्छा ठीक है गलती मुझसे हो गई। चल थर्ड करो। हाँ कौन बोल रहा था? शौर्य बोल रहा था कुछ? ये और थर्ड का आंसर सही है पौरव का। शौर्य का थर्ड ठीक है। फोर्थ भी शौर्य का ठीक है। फोर्थ पौरव का भी ठीक है। जब तक ये लोग बराबर आ रहे हैं आप लोग एक्सरसाइज पे चले जाओ। एनसीईआरटी खोलो, एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन करना है। कभी भी टाइम वेस्ट नहीं करना है क्लास में गौरव। क्या है कि अगर हम पीछे चल रहे हैं और आप आगे चल रहे हो, कोई भी जो बच्चा, तो एनसीईआरटी के सवाल करने शुरू कर दो। आरडी शर्मा है तुम्हारे पास? यस सर। तुम्हारा होमवर्क है, बगैर आज कहूंगा, आज के बाद नहीं कहूंगा कभी भी, जो भी चैप्टर क्लास में चल रहा है उसके 25 क्वेश्चन पर डे करने हैं। ओके। ठीक है? क्या -4 -6 थर्ड का। क्या -4 -6? अरे सर उसे दिया है ना एक मैंने आगे के दोनों हाँ -4 और -6। दोबारा बोलो दोबारा। -4 एंड -6। गलत है, दोनों गलत है। तो वाला, फर्स्ट ये वाला फर्स्ट। एग्जाम्पल 2 का फर्स्ट बार इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं थी। वो खुद के समझने के लिए मैंने एक्स्ट्रा ठीक है फिर। सही है ना मतलब करेक्ट है। हम्म। किसी ने भेजा है। अरे थर्ड फोर्थ ठीक है, दोबारा क्यों भेजा? सर मैंने नहीं भेजा।
ठीक है, मैं तो एक ही डायलॉग मारूंगा, मेरी मेरी शौर्य पौरव की हीरोपंती जाती नहीं, तृप्ति की हीरोपंती आती नहीं। नहीं हो सकता। आज अलविन के भी नहीं हो रहा। बस एक बार मुझे खुद से चैप्टर करना है। अलवी की अभी मैं देखो गाड़ी खराब हूँ। अभी अलवी की गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई है, आज पंचर में खड़ी है, अभी स्टार्ट हुई है, हमारी स्टार्ट हो चुकी है। एक बार मुझे चैप्टर खुद पे खत्म करना है, फिर देख। हाँ। एक बार उसकी गाड़ी स्टार्ट हो गई फिर भागेगी। अब अच्छी बात है कि तुम्हारे अंदर कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आ गई है, इसके अंदर भी तो है ही, ओ माय गॉड। थोड़ी तो है क्योंकि भूख के भाव में हो ना हो, बट आई एम लाइकिंग इट। किस भाव में? तुम पता है क्या करो, हाँ भाई कौन क्या भेज रहा है, सबका हो गया सेकंड क्वेश्चन, चले आगे, हो गया शायद। चलिए। चलो मैं बता देता हूँ, थर्ड पार्ट में दो लोग फंस रहे हैं। अभी मैं बाकी हूँ, मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो सर प्लीज। बच्चों आप लोग चलते रहो एनसीईआरटी से, जरा यहाँ वालों ने रोक दिया है। अलवी हो गया। आपने सेकंड का बता तो दिया था, थर्ड एंड फोर्थ एपी नहीं थे। पता चल गया ना, तुम्हें भी दिख गया ना। आगे चल रहे हैं गाइस, स्क्रीन पे आ जाओ, स्क्रीन पे आ जाओ। अभी तो मैं अपनी फाइल खोलूंगा जब चैप्टर खत्म हो जाएगा। अच्छा एक्सरसाइज ही आ गई है अब उसके बाद, ठीक है। तो ऑड वाले क्लास में करने हैं, इवन वाले होमवर्क, ये हमारे यूजुअली चलता है, फर्स्ट थर्ड क्लास में करना है। यूजुअली हम ऐसे ही करते हैं, फर्स्ट थर्ड फिफ्थ क्लास में इवन वाले होमवर्क, फर्स्ट थर्ड क्लास में, फर्स्ट थर्ड फिफ्थ सेवन्थ क्लास में। उससे होता है ना, हर वैरायटी कवर हो जाती है क्लास में, और हर वैरायटी का होमवर्क भी मिल जाता है यूजुअली। और आपके पीछे कौन बच्चा बैठा है? सर नाया। अच्छा, वो भी पढ़ रही है। ये सर उसकी क्लासेस चल रही है ड्राइंग की। He's in fifth? यस सर। फर्स्ट का आंसर भेजो बेटा। मुझे नहीं पता, एक मिनट, कौन सा करा है? चारों कर दिए। द टैक्सी फेयर फॉर ईच किलोमीटर 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, 8 फॉर द एडिशनल किलोमीटर। क्या करना है? These are following decision, does the list of numbers involved make an AP? फर्स्ट कहाँ है, उंगली रखो। फर्स्ट है 15 प्लस अच्छा 15 लिखा है, 19 लग रहा है। 15 प्लस 8 फिर ठीक है ठीक है, थर्ड भी कर दिया। फिर लिखना था वो। यस यस यस। शौर्य ने भेजा है। भाई साहब आपने फर्स्ट पार्ट तो कर दिया शौर्य जी। ये द फॉलोइंग डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। व्हाई नहीं बताया। भाई तो वो कर दिया। सर लिख रहा हूँ भाई। ठीक है चलो।
1 second. Third, the cost of digging well for every alternate meter digging when it cost 300 for the last million सर 7 के आगे तुम ये क्यों लिख लिए? हमने नेक्स्ट 2 टर्म्स थोड़ी पूछी है. 7 के आगे भी है लेट मी चेक. नहीं ये दिखाने के लिए कि वो है हाँ तो मैं गलत कभी नहीं सही कभी कितना है? सर अभी एक कर तो तुम सही रही हो. ये वाई का आंसर सर भेज दिया। देख रहे हैं. आंसर तो ठीक है सॉरी, लेकिन बोर्ड्स में हिंदी में लिख के आएगा. चल सौरभ का ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. मेरा भी ठीक है तुम्हारा ठीक था. अलवी गाड़ी कहाँ पहुंची? सेकंड क्वेश्चन कर लूं अलवी गाड़ी कहाँ पहुंची? यस फ्रॉम द नेवी रिगार्डिंग वर्क हाँ करो, रुकना नहीं है किसी को भी. जो हो गया आगे चलते जाओ. सर ठीक है, चल गई गाड़ी, स्टार्ट हो गई तुम्हारी. अब अभी गियर 1 में ही चलो, अभी तुम की जरूरत नहीं है, आराम से चलोगे. अच्छे से एक बार देखना सेकंड का सेकंड ऐसे ही होगा ना राइट फर्स्ट. ये जो तुमने तीसरी लाइन लिखी है यूजलेस है, चौथी लाइन नीचे का ठीक है, बीच की 2 लाइन बेकार लिखी है, कोई जरूरत नहीं थी. बीच की थर्ड और फोर्थ that was not required. ऐसे ही होगा ना सर क्वेश्चन हाँ ऑलमोस्ट. थर्ड पार्ट कर लो कंफर्टेबल था. ये कर गौरव का सेकंड पार्ट, सेकंड क्वेश्चन.
ठीक है। और शौर्य ने भी भेजा क्या? शौर्य ने कुछ नहीं भेजा है नहीं सर। भाई। अभी पास आ रही हो? चलो स्पीड बढ़ाओ। और किसने भेजा? शौर्य कहाँ रह गया? पौरव भाग रहा है फुल स्पीड। ठीक है बेटा पौरव, ठीक है। मेरे नजर में आ गया। भागते रहो, कंपटीशन है भाई। जिंदगी एक कंपटीशन है। कौन सा? इधर आओ। तुम लिख ठीक नहीं रही हो, कर ठीक रही हो, लॉजिक ठीक है तुम्हारा। is 10, B is 10, A2 is A plus B, 10 plus 10, 20, A3 is A plus 2B, 10 plus 10, ये सही तरीके से करो। is A plus 3D, 10 plus 3 into 10, 40, and थैंक यू अरे सर। यार, ये सही कर रही है। मैंने नहीं सिखाया, ऐसे ही करता है। लॉजिक तुम्हारा ठीक था। प्रॉब्लम होती है जब लॉजिक गड़बड़ होता है ना बच्चे का। लॉजिक सिखाने में हमारी गांठ लगती है। और सॉरी मैं वापस से करूं? नहीं, आगे बढ़ जाओ। फिफ्थ पार्ट ठीक है। शौर्य का सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट ठीक है, सेकंड पार्ट ठीक है, थर्ड पार्ट ठीक है। ठीक है। गौरव ने थर्ड का फर्स्ट भेजा है। ठीक है, वेरी गुड। कौन कहाँ पहुंचा? मैं अभी फिफ्थ में पहुंची। सर भेज दिया। वन सेकेंड। शौर्य का थर्ड का फर्स्ट सही है, थर्ड का सेकंड भी सही है। बहुत बढ़िया। गौरव, शौर्य जोश में आ गया, स्पीड बढ़ा। सही है थर्ड का। थर्ड पार्ट, थर्ड क्वेश्चन थर्ड पार्ट गौरव का। हाँ जी, तृप्ति जी कहाँ पहुंची? मैं अभी कर रही हूँ। अंजलि मैडम कहाँ पहुंची? जल्दी करो, स्केल मिल सकता है, अभी रूप चाहिए तो। सही है। अब थर्ड क्वेश्चन। जल्दी करो। थर्ड का अब आज शौर्य के और गौरव की बॉडी लैंग्वेज से ऐसा लग रहा है दे आर पार्टिसिपेटिंग इन अ रेस। मेरे को भी आज करने में मजा आ रहा है। जल्दी जल्दी बातें नहीं। ये अगस्त फर्स्ट
ए और डी निकालना था। ठीक है ठीक है ठीक है। अब तुम सही कर सर रही हो, भेज बहुत अच्छा दिया। कर रही हो, तुम बराबर आ गई हो, एक क्वेश्चन पीछे बची हो, जहाँ 4 क्वेश्चन पीछे थी, तुमने कवर अप अच्छा करा है। तुम जैसे ही आगे निकलोगी तुम्हें मजा आने लगेगा, मुझे पता है तुम्हारी पर्सनैलिटी क्या है। सर भेज दिया। देख रहे हैं। तो हो गया फिफ्थ का थर्ड 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 का ये गलत है, ये सही है। नहीं नहीं, इसमें कुछ छोटी सी गड़बड़ है, साइन की गड़बड़ है। थर्ड थर्ड का थर्ड में गलती से थर्ड का थर्ड A2 माइनस A1 होता है ना, गलती से। तो देखो लास्ट स्टेप में गड़बड़ ये है। पॉइंट आपने बोला है कि क्यों नेम करना, पर बाकी है तो मैं अपने हिसाब से बोल रहा सर अगर सब में साइन की मिस्टेक है कि किसी एक में पहले से गड़बड़ है ना, वही है। तुमने यहीं पे डी गलत पढ़ लिया। डी क्या दिख रहा है तुम्हें स्क्रीन पे? माइनस 0. मुझे और डी का कितना लिया? पेरेंट का बोला कि ज्वाइन कर और का क्या लिखा है इसने? बेटा कौन सा क्वेश्चन भेजा है? 4th क्वेश्चन। सब मिल गया। यस सर, यस सर, फोर्थ का फर्स्ट और थर्ड भेजा। देख रहा हूँ। मैंने डी सही देखा तो मेरा ए बिगड़ गया। आपने क्या लिखा है? 1 का 1, 4 का 1 है ये। नो, यस सर, फोर का वो सर ऑटो करेक्ट में पता नहीं वन क्यों हो रहा है बार बार। ठीक है गलती ठीक है ठीक है ठीक है। वर्णिका तबीयत कैसी है? तो सर ठीक भेज है, अभी दिया। मैंने दवाई ली है तो पढ़ने लायक हो? हाँ लाइक कर लूंगी। एपी स्कूल में हो गया तुम्हारे? नहीं अभी नहीं हुआ। तो अभी इस वाली वीडियो का तो बैकअप लेना पड़ेगा, क्योंकि सारी थ्योरी निकल गई है तुम्हारी। बट अगर तुम ओके करना सर। चाहती हो ट्राई तो कर लो, अभी 10 मिनट है क्लास के। डन। हाँ तो आप बता दो कि करना क्या है। आप एनसीईआरटी खोलो और ओके सर। शुरू की थ्योरी पढ़ो। क्या क्या भेज दिया यार शौर्य। डन, काम हो गया। पास पास हो जाएगा, पास हो जाएगा। तो देखिए शौर्य का 4th का फर्स्ट हो ठीक है। सकता है सर सकता हूँ अब ठीक है, ठीक है। 4th का सेकंड भी ठीक है। 4th का थर्ड आई मीन। फोर्थ का फिफ्थ भी ठीक है, लेकिन टाइपो करा है। 7th का ठीक है। गौरव का सर वो फिफ्थ है, ऑटो करेक्ट में वापस से वो हो गया फर्स्ट। ठीक है। ये ठीक है तुम्हारा। कौन सा क्वेश्चन है? फिफ्थ। यस सर, फिफ्थ है। ठीक है ना। पे नीचे रखूंगा बेटा। कोई नहीं, पेन दे दो मेरा। सर हो गया फोर्थ का फर्स्ट देख लीजिए। क्या? फोर्थ का फर्स्ट देखिए। 4th का फर्स्ट कहाँ लिखा है? अरे सर 10 आया, कॉमन डिफरेंस 2 आया, सब 10 चुप तो रहो, दे सोचने तो दो, मुझे भी तो सोचने दो। अब 4th का फर्स्ट। बहुत बड़ा काम है ठीक है, तो तुम कर क्या रही हो? अच्छा ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट एंड थर्ड 3 का फर्स्ट एंड थर्ड फर्स्ट और ठीक है। सही है ना। सेकंड का डी गलत है, थर्ड का डी गलत है। थर्ड का हम्म है थर्ड का डी गलत है हम्म थर्ड का डी गलत थर्ड का डी गलत है। हाँ भाई, किसी ने भेजा कुछ? यस सर। है। अब सही है ना। आगे चलो। 7th पार्ट ठीक है तुम्हारा। गौरव, तुमने 3rd पार्ट और 5th पार्ट स्किप कर दिया क्या? सर वो कर है वो थर्ड दिया आंसर थर्ड, और जो थर्ड फर्स्ट है फिफ्थ ना में वो है। 3rd पार्ट तो मुझे दिख गया। और 5th का है तुम्हारा?
सर जो ये ऑटो करेक्ट में 1 हो गया। राइट 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 राइट। ठीक है, तो मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, यहाँ तक तो अलवी भी आ चुकी है। शौर्य का पहुंचा, शौर्य भी आगे चल रहे हैं। मैं तो थर्ड में, फोर्थ पे थर्ड में। फोर्थ के ऑड वाले टिक है, समझ लो। हाँ, पता है। ठीक है, मैं आगे चल रहा हूँ, मैं आगे के टिक कर रहा हूँ। हाँ, हाँ, हाँ। ये ये इस row ये में पूरे हैं। हाँ, इस कॉलम के पूरे हैं। ठीक है, शौर्य ने भेजा है 9th, ठीक है, शौर्य का 11th, ठीक है, 13, ठीक है, 15, ठीक है। रुक जाओ, अभी सिर्फ 15 पूरी तरह से चेक नहीं हुआ। ठीक है, शौर्य फर्स्ट आ गया आज की क्लास में। 9th ठीक सर है, 10, 11 ठीक है, 13 ठीक है। हाँ बेटा, सर जो इंट्रोडक्शन का जो थर्ड एग्जाम्पल है मुझे वो समझ में नहीं आ रहा। के सुनाना, मैं स्क्रॉल नहीं कर सकता, बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं ना। Yes, sir. In a savings scheme, the amount becomes 5 by 4 times of itself after every 3 years. The maturity amount in rupees of an investment of 8,000 rupees after 3, 6 and 12 years will be respectively. और फिर दे रखा है 5/4 से 10,000. मल्टीप्लाई करना है ना, 5/4 टाइम्स हो जाता है वो, है ना। यस सर, तो मतलब 8,000 को 5/4 से मल्टीप्लाई करना है. हाँ हाँ हाँ, फिर जो आया अगली बार उसे 5/4 से मल्टीप्लाई करना है, ओके फिर जो आया उसे अगली बार 5/4 से मल्टीप्लाई करना है, ऐसे। सर. तो ये देखिएगा थर्ड, फोर्थ का थर्ड। ठीक है, पेज के वेस्ट कर दियो, राइट साइड के वेस्ट कर दियो पेज। ठीक है, थैंक यू। पेज ब्रेक यूज करो ना। उससे मेरे को नोटबुक अच्छी नहीं। सर डन। अच्छा, भेजा है। यस सर। सर देखिए क्वेश्चन नंबर ठीक 3 है, का और पार्ट। हमारा फॉरम ठीक है। ये कहाँ पहुंचा, क्वेश्चन पे 15 पे पहुंच गया। चिलैक्स। फोर्थ का फर्स्ट, ठीक है, ठीक है, ठीक है। 3 मोर टर्म्स लिखना था, वो नहीं लिख रही हो तुम, बट कोई बात नहीं, लिख लोगी। अच्छा ओके। अच्छा फोर्थ भी ठीक है, आगे के 4 करो। हाँ भाई, फॉरम मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। क्लास में मजा लेने आते हो, पढ़ने आते हो? सब लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, तुम मजे ले रहे हो। तो ये बकरा बन गया। जैसे मैंने तुमसे पूछा था ना, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, शौर्य का तो वीडियो ऑफ हो गया, लेकिन यहाँ पे जो गर्ल्स बैठी हैं उनके आंखों में आ गया था कि अब सब बकरा बनाने वाले हैं। ये मेरा पेट डायलॉग है। और मेरा तो ऑन है वीडियो। अच्छा हाँ, नीचे चला गया था। दवा। चले आगे। शौर्य तो तैयार बैठे हैं, तब तक मैं जरा अनिका से बात करता हूँ थोड़ी। साइंस में टेस्ट है आज। नहीं, आज तो हमें उसी ह्यूमन आई थी, कंप्लीट ही नहीं लगा। अनिका, कुछ पूछना है? तो अभी तो मैं एग्जाम्पल्स पढ़ रही हूँ. ठीक है, करो, आ जाएगा समझ, बहुत आसान है। तो सर मैंने टेस्ट का शेड्यूल भेज दिया है।
हाँ एडिट कर दिया था ना उसे, पहले मैंने क्लासेस का शेड्यूल भेजा था, फिर टेस्ट का। तो चलिए क्लास बंद कर दो। अभी 3 मिनट बचे हुए हैं, एलवी को बराबर आने का मौका पूरा फेयर मिलना चाहिए। हाँ ठीक है। तो भाई ऐसा है, यहाँ पे हमारी मैथ्स की क्लास समाप्त होती है। 3 मिनट के बाद हम साइंस की क्लास शुरू करते हैं। सेम लिंक पे दोबारा ज्वाइन करना है फॉरम। 3 मिनट के बाद, 3 मिनट का ब्रेक ले लो, वॉशरूम पानी वानी पी के आना है, वॉट एवर।